today. नमस्कार मित्रों, अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच भूगोल विषय का एक महत्वपूर्ण अध्याय स्थिति एवं विस्तार लेकर आया हूँ और स्थिति और विस्तार से संबंधित 125 क्वेश्चन का यहाँ पे संग्रह किया गया है, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्थिति एवं विस्तार से संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझते हैं। जहाँ मानचित्र के माध्यम से हमें समझने की आवश्यकता होगी, वहाँ मानचित्र के माध्यम से भी समझने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम यहाँ स्थिति एवं विस्तार से सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता किस देश में विकसित हुई? सिंधु घाटी सभ्यता का विकास अविभाजित भारत में हुआ था, तो यहाँ पे हम इसका आंसर भारत दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणराज्य कौन सा था? पहला गणतंत्रात्मक राज्य जो था वो वैशाली गणराज्य था। तीसरा प्रश्न है विश्व में एकमात्र कौन सा ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर है? तो हम जानते हैं कि भारत देश को हिंदुस्तान नाम से भी जाना जाता है, और चूंकि भारत देश के दक्षिणी छोर पर हिंद महासागर की स्थिति है, फलस्वरूप भारत देश को हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया जाता है। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत देश का दक्षिणतम बिंदु की अगर बात की जाए तो भारत देश का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में है। ये अंडमान निकोबार आइसलैंड को आप यहाँ पे देख रहे हैं मानचित्र में, और अंडमान निकोबार ऊपर वाला भाग जो कहलाता है यह अंडमान कहलाता है, जबकि इसका निचला वाला सिरा या निचला वाला जो भाग है यह निकोबार के नाम से जाना जाता है। यह अंडमान निकोबार जो आइसलैंड आप मानचित्र में देख रहे हैं, ये छोटे छोटे लगभग 300 से अधिक द्वीपों का द्वीप है। 300 से अधिक द्वीप हैं। द्वीप वे भूभाग होते हैं जो पूर्ण रूप से जलीय क्षेत्रों से घिरे होते हैं, और हम देख रहे हैं कि अंडमान निकोबार आइसलैंड बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये छोटे बड़े द्वीप हैं जो 300 से अधिक हैं। अगले प्रश्न की ओर से हम मिलते हैं। और हाँ, एक चीज़ और हम जान लें कि इंदिरा पॉइंट की स्थिति जो है भारत के मानचित्र में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट की स्थिति कहाँ है? तो इंदिरा पॉइंट की स्थिति जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जैसा कि हम पहले भी इस बात की चर्चा कर चुके हैं। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरने वाली जो रेखा है उस रेखा का नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इस मानचित्र में आप डॉट लाइन से आप देख रहे हैं, इसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में टॉपिक ऑफ कैंसर से भी संबोधित करते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कई बार 32,87,263 वर्ग किलोमीटर न देकर ऑप्शन में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी रहता है, तो हम इससे भी हम समझ सकते हैं कि अब अगर भारत देश का क्षेत्रफल पूछा जाए तो हम 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो अगर पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल को अगर 100 मान लिया जाए तो भारत देश की हिस्सेदारी यानी भारत देश का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत देश की जो स्थलीय सीमा रेखा है, चूंकि हम भारत देश के मानचित्र में देख रहे हैं कि भारत देश की स्थलीय सीमा रेखा अर्थात तटीय रेखाओं को अगर छोड़ दिया जाए, यानी कि ऐसे किनारे जो बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर से घिरे हुए हैं, इनको छोड़ करके स्थलीय सीमा जो है यहाँ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो ये सब सारे राज्यों की जो सीमाएं हैं इधर भारत देश के 7 सिस्टर्स हैं। ये सब सारे राज्य जो है स्थल खंडों से जुड़े हुए हैं, मतलब कि ये एक प्रकार से अगर कहा जाए तो ये लैंड लॉक्ड है। तो भारत देश का जो स्थलीय
सीमा वाले जो स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो टोटल है 15,200 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एरिया के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो एरिया यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का स्थान जो है वो 7वां है। 7वां है मतलब कि भारत से 6 बड़े देश हैं जो क्षेत्रफल के मामले में अधिक हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के 7 बड़े क्षेत्रफल वाले देश कौन से हैं? तो विश्व के 7 बड़े क्षेत्रफल वाले देश में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल वाला देश है वो है रूस, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है चाइना, उसके बाद है अमेरिका, उसके बाद है ब्राजील, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद है भारत। कई किताबों में कनाडा के बाद स्थान अमेरिका का देता है, उसके बाद चाइना का देता है, लेकिन विकिपीडिया की जानकारी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि चाइना का क्षेत्रफल जो है वो अमेरिका के क्षेत्रफल से ज़्यादा है। तो इसको हम एक शानदार ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। विश्व के 7 बड़े क्षेत्रफल वाले देशों को रुक चीन अब आ भारत, रू से रूस, क से कनाडा रुक, चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया, भा यानी भारत, रुक चीन अब आ भारत। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो वह स्थल जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है प्रायद्वीप कहलाता है। हम यहाँ पे भली भांति रूप से देख रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पूरब में अरब सागर है। और यही कारण है कि भारत को एक प्रायद्वीप कहकर भी संबोधित किया जाता है। भारत के पूरब में कौन सी खाड़ी है? हम भारत के मानचित्र में यहाँ देख रहे हैं कि भारत देश की पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत देश के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत देश के पश्चिम में अरब सागर है। मानचित्र में हम हमेशा जानते हैं कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाहिने साइड पूरब होता है और बाएं साइड पश्चिम होता है। तो इस दृष्टिकोण से भारत देश के पूरब में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पूरब में अरब सागर है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम शीर्ष बिंदु कौन सा है? यानी कि प्रश्न यह है कि भारत देश का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कन्याकुमारी है या फिर इंदिरा पॉइंट है। तो चूंकि दक्षिणतम किनारे की बात हो रही है ना कि पॉइंट की बात हो रही है, तो भारत देश की दक्षिणतम जो किनारा है वो है कन्याकुमारी है। और कन्याकुमारी की जो स्थिति है वो तमिलनाडु राज्य के अंतिम छोर पर स्थित है। कन्याकुमारी इसकी स्थिति जो है भारत देश के मानचित्र में या विश्व के मानचित्र में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट की जो स्थिति है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। मतलब कि अगर एक प्रकार से अगर कहा जाए कि भारत देश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो भारत देश का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट तक है। आगे हम मिलते हैं अगले प्रश्न से। प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत की द्वीप समूह कौन से हैं? तो बंगाल की खाड़ी में जो भारत की द्वीप समूह है, मैंने पहले भी बताया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये 300 से अधिक लगभग 300 छोटे बड़े द्वीप समूह है, जिसकी स्थिति जो है वो बंगाल की खाड़ी में है। अरब सागर में स्थित भारत की द्वीप समूह कौन से हैं? तो अरब सागर में स्थित द्वीप समूह जो है वो लक्षद्वीप है और मिनिकॉय है। तो अरब सागर द्वीप समूह में अरब सागर में स्थित द्वीप जो है वो लक्षद्वीप है, जिसे लाखा द्वीप भी कहते हैं। यह एक प्रकार के प्रवालों से निर्मित द्वीप है, इसलिए इसे प्रवाल द्वीप कह के भी पुकारते हैं। और मिनिकॉय द्वीप यानी लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप की जो स्थिति है वो अरब सागर में है। अगला प्रश्न है कि भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितनी डिग्री का अंतर है? तो आइए हम अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की स्थिति की समझ विकसित करते हैं। सबसे पहले हम एक चीज जान लें कि अक्षांशीय रेखा क्या होता है और देशांतरीय रेखा क्या होता है। तो अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखा जो होता है यह विश्व के मानचित्र पर खींची गई एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये दोनों काल्पनिक रेखाएं होती हैं।
उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हुई जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, उत्तरी ध्रुवों को दक्षिणी ध्रुवों से मिलाती हुई जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, उन रेखाओं को हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। और पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं, उन्हें हम अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। और अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं से बने जाल को ग्रिड कहते हैं। तो इस तरीके से पूरे पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं जो हैं वो 180 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। एक अक्षांश रेखाएं ध्रुवों पर जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, यानी हम जैसे ही हम उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवों की ओर बढ़े या फिर दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवों की ओर बढ़े, अक्षांशीय विस्तार जो है वो ध्रुवों की ओर कम होता चला जाता है। और देशांतरीय रेखाओं की संख्या जो होती है वो होता है 180। टोटल 180 होते हैं देशांतर रेखाओं की संख्या। और देशांतर रेखाओं और अक्षांश रेखाओं के जाल को ग्रिड कहकर बुलाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि भारत देश का अक्षांशीय विस्तार कौन सा है और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो भारत देश का अक्षांशीय विस्तार जो है, मैं अभी बताया था कि भारत देश का अक्षांशीय विस्तार जो है, भारत देश की जो विश्व के मानचित्र में जो इसकी स्थिति है, यह इसके पूरब में स्थित है। तो इसकी स्थिति जो है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। कहीं कहीं ये 37 डिग्री 25 मिनट तक भी बताया जाता है। 37 डिग्री 6 मिनट तक है। 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत देश का अक्षांशीय विस्तार है, यानी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक भारत देश का अक्षांशीय विस्तार है। अब आते हैं, माफ कीजिएगा, देशांतरीय विस्तार की अब समझ विकसित करते हैं। देशांतरीय विस्तार जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट, ये भारत देश का सबसे पूर्वी किनारा है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी किनारा है, जिसे किविटो या किविथो कह के पुकारते हैं। जिस तरीके से भारत देश का सबसे दक्षिणतम छोर इंदिरा पॉइंट है और भारत देश का सबसे उत्तरतम बिंदु जहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट की स्थिति है, यहाँ भी भारत देश का ये सबसे जो उत्तरतम बिंदु है, इसे इंदिरा कॉल कहकर भी पुकारते हैं या बुलाते हैं। भारत देश का जो सबसे पूर्वी किनारा है, इसे किविटो या किविथो कह के भी पुकारते हैं। और भारत देश का जो सबसे पश्चिमी किनारा है, ये गुजरात राज्य का गौर माता या गुहार मोती के नाम से जाना जाता है। यह सबसे पूर्वी किनारा या पूर्वी छोर पर स्थित है। यानी भारत देश का जो देशांतरीय विस्तार है वो अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात राज्य तक है। यानी कि भारत देश का जो देशांतरीय विस्तार है वो 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट तक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत देश के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितनी डिग्री का अंतर है? तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है। हम भली भांति इस चीज को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि भारत देश का जो दक्षिणतम किनारा है या कन्याकुमारी है, यह 8 डिग्री 4 मिनट तक है। 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। मतलब कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है। यानी 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट अगर घटाएं तो लगभग 30 डिग्री का अंतर हमें प्राप्त होता है। तो अक्षांशीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है और देशांतरीय विस्तारों में भी 30 डिग्री का अंतर है, क्योंकि भारत देश का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो 97 डिग्री 25 मिनट में से अगर 68 डिग्री 7 मिनट की घटोत्तरी करें तो हमें 30 डिग्री का अंतर प्राप्त होता है। तो हम ये चीज भली भांति समझ सकते हैं कि भारत देश के अक्षांशीय विस्तारों में और देशांतरीय विस्तारों में 30 डिग्री का अंतर है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ यानी कि गुजरात के बीच स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो भारत देश के अरुणाचल प्रदेश, हम जानते हैं कि भारत देश में अरुणाचल प्रदेश की जो स्थिति है वो सबसे पूर्वी किनारे पर स्थित है। और भारत देश में गुजरात राज्य की जो स्थिति है, गुजरात राज्य का कच्छ जो जिला है वो उसकी स्थिति जो है भारत देश के सबसे पश्चिमी किनारे पर स्थित है। और इन दोनों के बीच में
इन दोनों के बीच में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार की दूरी है। और हमारी पृथ्वी एक देशांतर से दूसरी देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। तो हम समझ सकते हैं कि 30 डिग्री का अंतर होने के कारण 30 डिग्री देशांतरीय रेखाओं को पार करने में हमारी पृथ्वी टोटल 120 मिनट का समय लेगी, अर्थात 2 घंटे। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और यानी कच्छ यानी गुजरात के बीच स्थानीय समय का जो अंतर होगा वो 2 घंटे का होगा। यानी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले, पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ गुजरात के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे के अंतर का क्या कारण है? तो हम जानते हैं कि भारत देश का जो देशांतरीय विस्तार का जो फैलाव है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। और इस देशांतरीय फैलाव के कारण इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का अंतर है। और 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण अरुणाचल प्रदेश और गुजरात राज्य के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में हमारी पृथ्वी कितना समय लेती है? पिछले प्रश्न में भी ये चीजें मैंने आपको भली भांति समझा रखा था कि हमारी पृथ्वी जो है 1 देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। यही कारण है कि 30 डिग्री देशांतर रेखाओं को पार करने में 120 मिनट का समय लेने के कारण अरुणाचल प्रदेश और गुजरात राज्य की समय में 2 घंटे का अंतर होता है। देशांतर रेखाओं की संख्याएं कितनी हैं? तो देशांतर रेखाओं के बारे में मैंने आपको बताया कि देशांतर रेखा जो होती है वो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध के बीच में खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। यानी कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं उन काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या जो है वो 360 होता है। और अक्षांश रेखाएं जो हैं वो अक्षांश रेखा जो होता है वो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखाएं होती हैं। और पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखाओं की जो कुल संख्या पृथ्वी पर खींची गई है काल्पनिक रेखाएं वो 180 है। अर्थात अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 और देशांतर रेखाओं की संख्या 360। भारत की मानक देशांतर रेखा का क्या नाम है? तो भारत की जो मानक देशांतर रेखा है, यानी कि मानक देशांतर रेखा जो भारत देश के बीचों बीच से होकर गुजरती है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जिससे समय का निर्धारण होता है, इसे मानक याम्योत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत देश के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के नीचे बढ़ने पर छत्तीसगढ़, फिर यहाँ उड़ीसा, फिर यहाँ आंध्रा। यानी कि ये 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं ये भारत देश के 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत देश का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो मानक समय जो है जहाँ पे भारत देश की अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जहाँ क्रॉस कर रही हैं वहीं पर भारत देश का मानक समय लिया गया है। और भारत देश का जो मानक समय है वो प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से लिया गया है। ज्ञातव्य है कि इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज कर दिया गया है। तो अब हो सकता है कि प्रश्न में इलाहाबाद ऑप्शन में ना आकर प्रयागराज हो। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो भारत देश का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक। और यहाँ पे कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से ना होकर पश्चिम से क्यों नहीं है? तो भारत देश की जो स्थिति है वो विश्व के मानचित्र में पूरब में स्थित है। तो पूरब में होने के कारण भारत देश का जो देशांतरीय विस्तार है या देशांतरीय जो फैलाव है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है।
भारत के देशांतरीय विस्तार की दूरी कितनी है? तो भारत देश का देशांतरीय दूरी पूछा जा रहा है, यानी कि ये प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि भारत देश का पश्चिम से पूरब तक फैलाव कितना है, यानी कि भारत देश का पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब तक की फैलाव कितनी है? तो यह इसका जो फैलाव है यह 2933 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत की जो मुख्य भूमि का, यहाँ स्पष्ट मैं आपको कर देना चाहता हूं कि मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार पूछा जा रहा है, अर्थात उत्तर से दक्षिण की मुख्य भूमि तक, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति नहीं पूछी जा रही है। तो इस तरीके से अगर हम बताएंगे कि भारत देश की मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। लेकिन जैसे ही भारत देश का क्वेश्चन आ जाता है कि भारत देश का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है या भारत देश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तब हम यहाँ पे बताएंगे कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट तक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट की जो स्थिति है वो निकोबार में है, निकोबार में इसकी स्थिति है। और निकोबार जो आइसलैंड है यह इसका सबसे, निकोबार आइसलैंड की दक्षिणी छोर का ये अंतिम किनारा है इंदिरा पॉइंट की स्थिति। सुनामी जब 2004 में आया हुआ था तो ये इंदिरा पॉइंट जो है, जो समुद्र में जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये डूब गया था सुनामी आने के कारण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत देश में वर्तमान में, यानी कि 2020 की जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि भारत में टोटल राज्यों की संख्या 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं 2020 की जानकारी के अनुसार, क्योंकि जनवरी 2020 में दमन और दीव और दादर और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसके कारण केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। और इसमें एक और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। 2 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्याएं बढ़ गई हैं, एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक भारत देश के राज्य थे, अब यह केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है, भारत और चीन की, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत देश के उत्तर में स्थित कौन कौन से देश हैं, तो भारत देश के उत्तर में चाइना है, नेपाल है, सिक्किम है, भूटान है। तो ये सारे देश जो है भारत देश के उत्तर में स्थित है। तो भारत देश की जो सीमाएं हैं वो अलग अलग देशों के साथ लगती हैं। तो भारत देश की सीमा जो चाइना से लगी है, इस रेखा को हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो पाकिस्तान देश की स्थिति जो है विश्व के मानचित्र में या भारत देश के मानचित्र में अगर हम देखें तो पाकिस्तान देश की स्थिति जो है वो पश्चिम और उत्तर के किनारे पर स्थित है, यानी पश्चिमोत्तर किनारे पर स्थित है। तो भारत देश जब 1947 में स्वतंत्र हुआ तो पाकिस्तान के 2 क्षेत्र निर्धारित किए गए, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। ये दो क्षेत्र पाकिस्तान को निर्धारित किए गए थे। तो सर डायमंड रेडक्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया और इन्हीं के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमांकन किया गया। तो फलतः यह क्वेश्चन आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है, तो उन्हीं के नाम पर, यानी सर डायमंड रेडक्लिफ के नाम पर ही बॉर्डर लाइन का नाम रखा गया है, यानी कि रेडक्लिफ रेखा के नाम से हम इसे जानते हैं। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है, तो यहां भी हम यही बताएंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा ही है, क्योंकि सन 1971 ईस्वी में बांग्लादेश ने शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में स्वयं को पाकिस्तान से अलग
स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर लिया। और फलतः 1971 से बांग्लादेश, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, अब यह बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यानी रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा भी है और भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा भी है। मैं समझता हूँ ये आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर हमारा ये छोटा प्रयास आप तमाम दर्शकों को अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।